हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग निकल रहे हैं बरेली से नैनीताल के लिए घूमने के लिए। और ये जो हमारी ट्रिप होने वाली है 2 से 3 दिन की होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं जो जो जगह हम घूमेंगे वो आपको सही से एक्सप्लोर करा पाएँ। जो भी नई जगह देखेंगे बरेली से नैनीताल जाने के लिए, रास्ते में जो कुछ भी पड़ेगा सारी चीज़ें हम लोग घूमेंगे और साथ में आपको दर्शन भी कराते चलेंगे सारी जगहों के। और मैं अकेले नहीं निकल रहा हूँ घूमने के लिए, मेरे साथ और भी 3 जन हैं जो कि साथ में घूमने के लिए निकल रहे हैं। चलिए सबको आपको एक एक से इंट्रो कराते हैं। तो चलिए मिलाते हैं अपनी टीम से जो जो लोग घूमने निकल रहे हैं। तो ये हैं हमारे भाई कह लीजिए, बड़े हमसे, और हमारे मित्र के बड़े भाई हैं, एक और उनके भी मित्र के बड़े भाई, और बचा हुआ हमारा जो मित्र है, परम मित्र, उनसे ही मिल लीजिए। हाय दोस्तों। तो ये जो हमारा ग्रुप है 4 लोगों का, हम 4 लोगों का ग्रुप जा रहा है घूमने के लिए। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है पूरी वीडियो में। तो सफ़र को एंजॉय करेंगे हम लोग भी, और आपको भी पूरा कोशिश करेंगे उतना ही एंजॉय करने को मिले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग निकलते हैं अपने सफ़र पे। और अभी हम लोग आ चुके हैं नैनीताल हाईवे पर। अभी जो समय हो रहा है वो 11 बज गए हैं हमें निकलते हुए। और बरेली से जो नैनीताल की दूरी है दोस्तों, वो है 120 किलोमीटर के समथिंग में। और यहाँ से हल्द्वानी को समय हमें कम लगेगा, क्योंकि आगे फिर पहाड़ पे चढ़ने पे वहाँ पे स्पीड कम रहती है गाड़ी की। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ से हमें जो समय लगेगा पूरा पहुँचने में नैनीताल, वो कम से कम 4 से 5 घंटे के बीच लगने वाला है मोटरसाइकिल से। और आराम से जाएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, बरेली से बाहर निकलेंगे तो पहला टोल जो पड़ेगा वो दोना टोल पड़ता है। तो दोस्तों अभी हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए हैं, और यहाँ से हल्द्वानी की जो सीमा है वो शुरू हो जाती है। दोस्तों जैसे ही आप लोग हल्द्वानी शहर पहुंचेंगे तो आपको सीधे हाईवे से ही पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आवाज़ है हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, क्योंकि माइक हमारा ऑफ ही रह गया था और गाड़ी चलाते चलाते काफ़ी देर हो गई थी। तो थोड़ा हल्का सा सस्ताने के लिए हम लोग रुक गए थे रास्ते में। और यहाँ पर थोड़ा रुकने के बाद हम लोग फिर से चल दिए थे वापस दोबारा अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो दोस्तों जब आप बरेली से नैनीताल के लिए जाएंगे तो रास्ते में एक गोला नदी पड़ेगी, और उस पर एक ब्रिज बना हुआ है। वहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके। और यहाँ इस ब्रिज पे रुकने का जो हमारा कारण था वो ये था कि जो पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे, पहाड़ों का जो व्यू था यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और पहाड़ों से जो ये गोला नदी निकली हुई है, इसको भी देखते बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो पूरा सफ़र का आनंद लेते हुए जाइए। रास्ते में जहाँ पर भी आपका दिल करे वहाँ रुकिए, पूरा एंजॉय करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। क्योंकि सफ़र का मज़ा तभी है जब आप उसे पूरी तरह से खुल के एंजॉय कर पाएँ। गोला नदी पार करने के बाद हम लोग आगे पहुँचे काठगोदाम। और जब आप काठगोदाम को जैसे ही पार करेंगे, उसके बाद जो पहाड़ों पर चढ़ने का आपका सफ़र है वो एक्चुअल में शुरू होगा। यहाँ से सीधे सीधे पहाड़ आपको बहुत ही सुंदर लगेंगे, और पहाड़ पर जो ऊंचाई है, ऊंचाई पे हम लोग धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाएंगे।
दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा रास्ते में ठहर गए हैं, ऊपर आए वही है 15 किलोमीटर। 2 साथी पीछे रह गए हैं तो उनका इंतजार करते हुए। और जब भी आप नैनीताल आएँ तो अपने कपड़ों की व्यवस्था भली भांति करके लाएँ, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था नॉर्मल टेम्परेचर होगा वहाँ पर भी, लेकिन ऊपर आता ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ठंड भी लगने लगी है काफ़ी। तो सोचा क्यों ना हम भी रुक के थोड़ा सफ़र का आनंद ले लें, ठहर गए इसलिए। और जब भी सफ़र में आएँ तो अगर बाइक से आते हैं तो कम से कम 150 सीसी की गाड़ी लेके आइएगा, क्योंकि अगर कम सीसी की लेके आएंगे तो उसमें आपको कठिनाई थोड़ी झेलनी पड़ सकती है, खासकर जब 2 लोग होते हैं। तो कम से कम 150 सीसी की बाइक लेकर आए। अगर उससे कम लेकर आते हैं आप तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी गाड़ी जो अभी है इस समय 125 सीसी की है और बुलेट वाले भाई तो अपने मज़े में जा रहे हैं उड़ते हुए। तो कम से कम 150 सीसी के लेके आए, जो मेरा मानना है। और थोड़ा कपड़ों को भी अपने काफ़ी लेके आइए, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी ठंड हो जाती है। तो मतलब 12 बजे के बाद टेम्परेचर काफ़ी हो जाता है और ठंड के मारे हालत ख़राब हो जाती है। चलो हो गया नहीं आज के लिए इतना काफी। भैया, ये हमारे भैया हैं जो इनने आज पूरा दिन हमारा खा लिया, आधा नैनीताल घूम चुके होते। पूरा नैनीताल घुमाएंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मस्ती करने के बाद हम लोग सीधे अपने आगे डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों बरेली से इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद हम लोग सीधे पहुंच चुके हैं नैनीताल में। और जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं इसको बोलते हैं मॉल रोड। और इसी रोड पर आपको शाम को जब भी आप टहलने निकलेंगे तो काफ़ी लाइटें जलेंगी, और क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, काफ़ी लोग शाम को इसी रोड पर टहलने के लिए निकलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आगे हम देखेंगे जब हम शाम को निकलेंगे घूमने तो तब भी आपको दिखाएंगे उस समय का नज़ारा कैसा रहता है। और ये जो सामने आप झील देख रहे हैं इसको बोलते हैं नैनी झील। इसी झील के नाम पर नैनीताल शहर का नाम पड़ा है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग का एरिया पूरा। तो फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और सबसे पहले अब हम लोगों का काम रहने वाला है यहाँ पे अपना रूम लेंगे। रूम लेने के साथ ही देखते चलो पता कर लो क्या दिक्कत है ना। को तो पैसे देने है ना, अभी देख लें तो एक बार चलता है। तो सबसे पहले यही काम है हमारा कि होटल को बढ़िया से तलाशें, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं जांची और परखी जाए। इसके बाद हम लोग रूम लेना सुनिश्चित करेंगे। तो सभी लोग इंक्वायरी करते हुए तो फाइनली एक होटल मिल गया है हम लोगों के लिए। चल रहे हैं होटल में चेक इन करने। बात कर लिए भाई, बात कर लिए इन्हीं के साथ हम लोग। यही है ना, करो चेक इन करो। तो फाइनली एक होटल मिल गया है हम लोगों के लिए। देखते हैं अंदर रूम कैसा हम लोगों का। आओ सब लोग। तो अब रूम में हम लोग चले। कब का हम लोग घूम चुके थे नैनीताल और रिवर्स गियर भी पड़ गया होता। ये नहीं कह रहे हो कि हम वहाँ नहाने में लगे हुए थे, चट्टी हो गई थी हमारी। दोस्तों ये है हमारा रूम, देख लीजिए ओवरव्यू। एक बार ओवरव्यू दिखा देते हैं आप लोगों को। और बाकी अंधेरा लाइट जला लेते हैं, स्विच है। अच्छा तो दोस्तों अभी लाइट इसमें ऑन नहीं की गई है तो अंधेरा पड़ा हुआ है। और बाकी तो हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया है, अपने रूम में हम लोग आ गए हैं। और
अब यहाँ से फ्रेश होके मुंह वगैरह धुल के चलते हैं बाहर घूमने के लिए। हाँ, होटल भी ठीक ही है और बाकी डिटेल में बताएंगे आपको थोड़ा फ्री होके। पहले फ्रेश होके निकल लेते हैं घूमने के लिए। क्या हो रहा है? कुछ लाए हो मुंह को धुलने को? क्यों वगैरह है कुछ? बेड छोटा है क्या? अरे यार, 120 आईडी दे दी, सेंटीमीटर वापस और दे दी आईडी। 80 सेंटीमीटर बता रहा था। छोटा पड़ चलिए अब हम लोग निकलते हैं फ्रेश होके, फिर बाहर आपको दिखाते हैं बाहर के नजारे। करना है। भाई कुछ खाने को लेके आए हैं। तो दोस्तों हम लोग रूम से निकल आए हैं और रास्ते में एक होटल पर कुछ खाने पीने के लिए रुके हुए हैं। भैया भैया क्या खा रहे हैं भैया? खाली मेन्यू देख रहे हैं। गाड़ियां छीननी पड़ी हैं आप लोगों से, तो इतनी देर आए हैं, वरना होते लेट। तो कुछ खाने पीने के लिए रुके हुए हैं। तो अभी समोसे और छोले का ऑर्डर दिया, क्योंकि सुबह जब हम लोग निकले थे तो कुछ हल्का फुल्का ही खा पी के निकले थे। अब देखते हैं कितनी देर में आते हैं और फिर खा के निकलते हैं घूमने के लिए। तो खाने के लिए हमारे समोसे लग चुके हैं, काफ़ी कुछ डाल के दिया है समोसों में। तो हल्का फुल्का कुछ खाने के बाद हम लोग सीधे आगे बढ़े और फिर यहाँ से हम लोग नैनी लेक के सामने पहुँचे। और आप लोग सामने देख रहे हो कितनी सारी नाव खड़ी हैं। तो आप जब भी नैनीताल आए तो इस जगह आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। हम लोग भी लेंगे आगे, तो आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीधे वहाँ की जो लोकल मार्केट है उसमें भी घूमे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं इसको यहाँ की लोकल मार्केट बोलते हैं। और ये शाम को सिर्फ 2 घंटे के लिए लगती है, क्योंकि उसके बाद जो यहाँ की पुलिस है वो यहाँ से ये सारी मार्केट हटवा देती है। और यहाँ पर आपको सामान हर तरह का मिलेगा। यहाँ पे हमने जो देखे रेट तो बहुत ही सस्ता भी मिल रहा था और काफ़ी महंगा भी था। दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको। और यहाँ पर कपड़े तो बहुत ही सस्ते दे रहे थे, 100 रुपये में जैकेट दे रहे थे आपको। तो यहाँ पे सिर्फ ये मार्केट 2 घंटे को आपको शाम को देखने को मिलेगी और 2 घंटे के बाद से हटा दिया जाता है यहाँ से। दोस्तों मार्केट के बीच में ही आपको एक गुरुद्वारा भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग रुके, माथा टेका, प्रसाद लिया और थोड़ी देर बैठे भी यहाँ पर। तो दोस्तों जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको एक बहुत ही शांति महसूस होती है। और गुरुद्वारे के बाद हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पर आपको एक मंदिर भी मिलेगा नैनीताल के अंदर ही। और मंदिर को भी हम लोगों ने घूमा, वहाँ पर प्रसाद लिया, माथा टेका और उसको चारों तरफ अच्छे से देखा। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, बहुत ही सुकून मिलता है आपको। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ हमारे साथ। हम लोग यहाँ पर बैठे कुछ देर। ये जो मंदिर है बिल्कुल नैनी झील के साइड किनारे से बना हुआ है और यहाँ पर आप सीधे नैनी झील को भी देख सकते हैं। और नैनी झील के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो भी लोग यहाँ पर उनको खाने के लिए डालते हैं तो वो सारी मछलियाँ इकट्ठी हो जाती है तालाब के अंदर। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने को। तो जो शाम को लाइटिंग होती है, पहाड़ पूरे लाइट से जगमगाती है, आपको बहुत ही सुंदर देखेंगे और बहुत ही अच्छा महसूस होगा कुल मिला के आपको।
तो सारी मार्केट घूमने के बाद हम लोगों ने गुरुद्वारा भी घूम लिया, मंदिर भी घूम लिया। उसके बाद हम दोबारा से वापस आए हैं मॉल रोड के ऊपर। तो देख सकते हैं आप लोग शाम को कितना अच्छा लगता है यहाँ पर घूमने पे। और मॉल रोड पे घूमते हुए हमें सामने ये अंकल दिखे। तो ये अंकल शाम को रोड पर बैठते हैं और लोगों की फरमाइश पे गाना गाते हैं। आप लोग कुछ इन्हें पैसे दीजिए और आपको जो भी अच्छा गाना लगता है उन्हें बोलिए, वो ये आपको गा के सुनाएंगे। और बहुत ही अच्छी आवाज़ लगी अंकल की, आपको सुनाते हैं। तो यहाँ पर पूरा गाना आपको नहीं सुना सकते क्योंकि यूट्यूब का जो पॉलिसी है जानते हैं आप लोग, कॉपीराइट दे देगा तुरंत। लेकिन अंकल की आवाज़ बहुत प्यारी थी, बहुत ही अच्छा लगा अंकल को सुनकर गाना उनका। आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया होगा गाने को। और सीधे गाने को सुनने के बाद हम लोगों के सामने ये गेम खेलते हुए लोग दिखे। तो यहाँ पर हमने भी ट्राई किया गेम खेलने का और आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छी ड्राइविंग है मेरी। यहाँ से सीधे गेम खेलने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे और रात काफ़ी हो गई थी। तो सीधे हम लोग यहाँ से पहुँचे अपने रूम पर और रूम पर पहुँचने के बाद हम लोग सो गए। और इस तरह हमारे पहले दिन का जो एंड हुआ। तो अभी हम सब लोग सोकर उठे हैं और फ्रेश होने के बाद, तैयार होने के बाद बाहर घूमने के लिए निकलेंगे। फिर देखते हैं कहाँ कहाँ घूमना है, लोगों से बात करेंगे कि कौन सी अच्छी जगह जो देखने लायक है, उन सभी जगह चलेंगे। और इसके बाद कहाँ जाना है ये सब अब यहाँ से पहले कमरे से निकले उसके बाद डिसाइड करेंगे। और सब लोग उठ चुके हैं, ये बगल में अनिल भाई भी उठ गए हैं और वो उधर जो अंगड़ाई ले रहे हैं, जो साड़ी ओढ़े पड़े हैं अभी। तो अगले दिन हम लोग सीधे रूम से निकलने के बाद पहुँचे सीधे लवर्स पॉइंट पर। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पर घूमे, थोड़ा रुके थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर रुककर भूख भी लगने लगी थी तो हमने यहाँ पर रुक कर चाय पी और मैगी भी खाई, यहाँ की पहाड़ों की मैगी। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं लवर्स पॉइंट पे और आपको पीछे का नज़ारा दिखाते हैं, इतना खूबसूरत। ये जो आप पीछे देख रहे हैं पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर है। और अभी थोड़ा नाश्ता करके कुछ खा पी के निकलते हैं आगे के लिए। भाई लोग चाय पी रहे हैं। कैसी लग रही चाय भैया? बहुत स्वादिष्ट। पैसे वसूल हैं? वैसे वसूल है बस ऐसे ही। ये लोग घोड़े को नहलाते नहीं, इतनी बदबू आ रही है। दूसरे तीसरे दिन तो नहला ही दिया गया।